इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 12 में, जहाँ पे एक कंप्लेनेंट के माध्यम से हमारे पास कंप्लेन आई है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म में अगर पंचकुला वासियों की बात करूँ तो नाम जानते हैं RWA के नाम से, उनके माध्यम से ये जानकारी मिली बैंक की एक ब्रांच के माध्यम से एक फ्रॉड का केस सामने आया है। वो सारा किस्सा क्या है, वो सारा मामला क्या है, वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि पैसों की जो गबन की बात है वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी गबन तो गबन है, चोरी तो चोरी है, चाहे वो 1 रुपये की हो या 1000 रुपये की। जब बात आती है एक ही नाम के मिलते जुलते संदर्भ में, बैंक जब किसी को पैसे पास कर देता है और जब ये को ऑब्जेक्शन उठाया जाता है कि आपने नाम बदल होने के बावजूद भी ये पैसे कैसे पास कर दिए, और उसके बाद भी बैंक अपनी गलतियों को सुधारते हुए दोबारा अकाउंट को खोलकर उस पैसे को, जो पैसे उसने किसी और अकाउंट में भेज दिए थे, उस पैसे को वापस बुला लेता है। अब ये सारा मामला क्या है, हम शिकायतकर्ता से खुद जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम? राकेश अग्रवाल। अग्रवाल सर, ये बताइए कि एक शिकायत आई थी आपके माध्यम से, जो आपने बताया था कि बैंक के ब्रांच के माध्यम से एक दिक्कत आई थी RWA को, वो शिकायत क्या है वो बताइए। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि RWA एक शॉर्ट फॉर्म होता है रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का, और जो हमारी एसोसिएशन पहले सेक्टर 12 की 1985 से चलती आ रही है, उसका नाम है पूरा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। 1985 से ही जुड़ा हुआ हूँ। 2015 में मैं एज ए प्रेसिडेंट इस एसोसिएशन के मैंने ज्वाइन किया था, और 2017 तक 2 साल का हमारा टर्म होता है। हम इसमें चल रहे थे। हमने उस समय जैसे ही एक एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग होती है, इलेक्शन होते हैं, नए कार्यकारी चुनने जाते हैं, उसके हिसाब से बैंक के ऑपरेशन के लिए ऑथोराइज सिग्नेटरी भी चुने जाते हैं। हुआ क्या, हम जनरली वो अकाउंट कभी ऑपरेट नहीं करते थे, हम लोगों से ज़्यादा पैसा भी इकट्ठा नहीं करते थे। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पास हुआ है मुद्दा कि हर सेक्टर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही गेट लगवाएगा। ये सेक्टर 15 में शुरू भी किया, 15 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सभी गेट लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हम इसको मॉडल एज ए मॉडल सेक्टर शुरू कर रहे हैं यहाँ से, और बाकी सेक्टरों में बाद में लगाएंगे। ये जो पैसे पहले एसोसिएशन के जमा हुए थे, उसी पैसों पे और पैसे डाल के कहीं से इकट्ठा करवा के हम सोच रहे थे कि गेट लगाएंगे। तो हमारे पास 4 FDs थी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की। कितने मेंबर होते थे सर उसमें? हमारे एसोसिएशन के तकरीबन 550 मेंबर हैं, जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन 1985 की चल रही है उसकी। जब FD एक रिन्यू होनी थी तो मैंने सोचा जाके मैं उसको रिन्यू करा लेता हूँ। जब मैं बैंक पहुंचा तो मुझे बड़ा धक्का लगा, शॉक हुआ जब मुझे बताया गया कि ये तो FD ही आपकी क्रेडिट हो गई है अकाउंट में, और क्रेडिट होके वो अकाउंट भी बंद कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दी गया पेमेंट। ऐसी 4 FD थी जो कि प्री मैच्योर भी क्रेडिट कर दी गई किसी के कहने पे, और उसको एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर दिया गया। ये जानकारी आपको कब हुई कि ऐसा? ये जनवरी 2021 की बात है। तो मैंने उनको कहा भी ये आपने गलत किया है, इसको चेक करो और ठीक करो इसको। वो 2-3 महीने मुझे टालते रहे। फिर मैंने उनको राइटिंग में दिया भी ऐसे ऐसे आपने ये घोटाला किया है, हुआ है हमारे अकाउंट के साथ, और इसमें जांच करके मुझे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए और पूरे कागजात दिए जाएं। किस कागजात के ऊपर एक तो FD क्रेडिट की गई, दूसरा अकाउंट बंद करके सारा पैसा दूसरे अकाउंट में किसी में डाला गया। तो बैंक वाले क्या कहते हैं कि हमने क्या पैसे खुद निकाल लिए या किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया? नहीं, वो ये कह रहे थे कि आपके ही सेक्टर के लोग आए थे हमारे पास, उन्होंने हमें कहा कि जी ये एसोसिएशन अब हमारी हो गई है, जो कि उन्होंने दिया नहीं है अभी तक मुझे राइटिंग में। इसके लिए बैंक वालों को उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया कि ये एसोसिएशन हमारी हो गई है, मैं इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बस एक अपनी नई एसोसिएशन कुछ लोगों ने बना ली थी यहाँ पे, वो RWA नाम रखा था। अच्छा। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन नहीं रख सकते थे क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी। इन्होंने RWA नाम रखा, और मैं ये हैरान हूँ कि बैंक मैनेजर या बैंक का कोई भी एम्प्लॉई रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का और RWA का फ़र्क ही नहीं समझ पाया।
कि ये फ़र्क है दोनों में। मतलब राकेश का RAK हाँ। चाहे RAAK सच हो, उनके नहीं, लिए बराबर आर के अग्रवाल कर दिया, मतलब उनके लिए राकेश बराबर कुमार है। अग्रवाल को आर के अग्रवाल कर दिया, उन्होंने अपना बराबर कर लिया। लेकिन जिस दिन मैंने उनको ये नोटिस में लाया, उस दिन उनको समझ आ गई की गलती हुई। कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब वो मेरे को लिख के देने में कुछ नहीं तैयार थे। आपने शिकायत की कि लगभग 8 महीने हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए और आज तक उन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया। मैं सारी चिट्ठियाँ चेयरमैन तक लिखता आ रहा हूँ, आज भी लगा हुआ हूँ, रिमाइंडर डाल रहा हूँ, बैंक ब्रांच को भी लिख रहा हूँ। तो फाइनली क्या हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई। पंचकुला जोनल ब्रांच से 2 बंदे आए, ऑफिसर्स आए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। उन्होंने मेरे को बोला कि 2-4 दिन में आपको हम रिपोर्ट और डिसीजन दे देंगे। इन्वेस्टिगेशन ही थी या खाना पूर्ति? नहीं, इन्वेस्टिगेशन थी। उन्होंने कागजात वगैरह इकट्ठे किए बैंक से, मेरे से भी लिए। और घोटाला घोटाला ही होता है, चाहे वो 1 रुपये का हो या 3 लाख का हो या 2 लाख का हो। या बात की जाए तो ये व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति से सम्मिलित होने का कारण तो लगता नहीं है। हाँ, नहीं देखो, गलती तो बैंक के एम्प्लॉय से ही हुई है ऑफ कोर्स, लेकिन कार्रवाई डेफिनेटली सेक्टर के ही लोगों के द्वारा है ऑफ कोर्स, जो कि मुझे बताया गया है। लिखित में आज भी नहीं दे रहे हैं वो। इनके हिसाब से दोबारा खोल दिया, यानी कि बंद कर दिया गया था, वो प्रूव हो गया। पैसे वापस कर दिए, डाल दिए, यानी कि पैसे निकाल लिए गए थे, वो प्रूव हो गया। फ्रॉड कमिट हुआ है। मौजूदा समय में बैंक के मैनेजर के क्या नाम है? मिस्टर जय सिंह। तो उनके माध्यम से आपको कोई भी प्रॉपर तरीके से रिटर्न नहीं दिया जा रहा? नहीं, सिर्फ ये बताया गया है, ईमेल जब मेरे को उन्होंने ये कहा था फ़ोन करके कि भी आपका अकाउंट हमने दोबारा खोल दिया है और पैसे वापस डाल दिए हैं। इसके लिए आप पे दबाव बनाया गया कि आपसे कोई क्लोजर रिपोर्ट दे दो, कोई सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट दे दो? बिल्कुल, वो मेरे से सिर्फ सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट मांग रहे हैं कि हमारे को ये सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट दे के क्लोजर रिपोर्ट दे दो, ताकि ये कंप्लेंट बंद हो जाए हमारी। शिकायतकर्ता की शिकायत लेकर जब हम सेक्टर 12 के ब्रांच पहुंचे, जहां पर ये शिकायत दर्ज कराई गई थी या जिस ब्रांच की ये बात कही जा रही थी, वहां के मैनेजर ने बताया कि ये हमारे ब्रांच का ज़रूर मसला है, लेकिन क्योंकि ऊपरी तौर पे अधिकारियों पे शिकायत गई है, इसलिए RBO सेक्टर 5 से आपको जानकारी मिलेगी, हमारी ब्रांच के माध्यम से ये जानकारी नहीं मिल पाएगी।